आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अत्तहूर शत्रुल ईमान, मुस्लिम शरीफ। पाकी आधा ईमान है। अग्निवीरों की भर्ती 1 जुलाई से होगी शुरू। अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती का अमल शुरू करने के लिए पीर के रोज बहरी फौज ने भी अपनी वेबसाइट पर गाइडलाइन जारी कर दी हैं। फौज में अग्निवीरों की भर्ती ऑल इंडिया ऑल क्लास की बुनियाद पर होगी, यानी कोई भी अग्निवीर किसी भी रेजिमेंट और यूनिट में तैनात किया जा सकता है। नोटिफिकेशन 1 जुलाई को जारी किया जाएगा। इसके बाद नौजवान रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। अब तक फौज की इन्फेंट्री रेजिमेंट में सिपाहियों की भर्ती जात, मजहब और इलाके की बुनियाद पर की जाती रही है। अग्निवीरों की भर्ती 1 जुलाई से शुरू होगी। अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती का अमल शुरू करने के लिए पीर के रोज बहरी फौज ने भी अपनी वेबसाइट पर गाइडलाइन जारी कर दी हैं। फौज में अग्निवीरों की भर्ती ऑल इंडिया ऑल क्लास की बुनियाद पर होगी, यानी कोई भी अग्निवीर किसी भी रेजिमेंट और यूनिट में तैनात किया जा सकता है। नोटिफिकेशन 1 जुलाई को जारी किया जाएगा। इसके बाद नौजवान रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। अब तक फौज की इन्फेंट्री रेजिमेंट में सिपाहियों की भर्ती जात, मजहब और इलाके की बुनियाद पर की जाती रही है। अग्निवीरों की भर्ती के लिए क़वानीन में तब्दीली की गई है। फौज के अग्निवीरों के लिए जारी करदा क़वानीन के मुताबिक तमाम अग्निवीर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के पाबंद होंगे। इसके तहत कोई भी अग्निवीर किसी भी किस्म की खुफिया मालूमात को किसी भी गैर ज़रूरी शख्स को ज़ाहिर नहीं कर सकेगा। इसके अलावा दीगर तमाम सहूलियत और कवायद वैसे ही हैं जैसे फ़िज़ाइया पहले जारी कर चुकी है। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने लोगों से योगा के इस दिन को कामयाब बनाने और योगा को मज़ीद मकबूल बनाने पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट में कहा कि आज 21 जून योगा के बैनुल-अक़वामी दिन के तौर पर मनाया जाएगा। योगा बराए इंसानियत के मौजू से रहनुमाई हासिल करते हुए आइए योगा के इस दिन को कामयाब बनाएं और योगा को मज़ीद मकबूल बनाएं। इस साल योगा का बैनुल-अक़वामी दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव वाले साल के अंदर वाक़ हो रहा है। इस सिलसिले में आयुष की वजारत ने पूरे हिंदुस्तान में 75 मशहूर मुकामात पर योगा का बैनुल-अक़वामी दिन मनाने का मंसूबा बनाया है, जिससे हिंदुस्तान को आलमी सतह पर अपनी शनाख्त कायम करने में भी मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म कर्नाटका के मैसूर से इस प्रोग्राम की क़यादत करेंगे। हाउसिंग और शहरी उमूर और पेट्रोलियम और क़ुदरती गैस के वज़ीर जनाब हरदीप एस पुरी लाल किला नई दिल्ली में प्रोग्राम की क़यादत करेंगे। आसाम में गुज़िश्ता 8 दिनों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही मचाए रखी है। रियासत के 33 अजला में 42.28 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक जबकि 8 अफराद लापता हैं। रियासत में कई नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रियासती डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पीर तक के एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 33 अजला बिजली, बक्सार, पारपेटा, बसुनाथ, बेंगियाऊ, काछरा, चरांग, दरंग, धीमाजी, धोबरी, डुबरगुड़, दीमा, हिसाऊ, गोलापारा, गोलाघाट, हेलाकुंडी, होजाई, जोराहाट, कामरूप मेट्रो, कार्बी इंक्लूडिंग वेस्ट, करीमगंज, कोखराझारा, लखीमपुर, माजोली, मोरीगांव, नागांव, नलबारी, सिवासागर, सवनेतपुर, जुनूबी सलमारा, तिमुलपुर, तेनिसुकिया और उदाल में सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। महाराष्ट्र में शिवसेना और उद्धव ठाकरे हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका सामने आया है। महाविकास अखाड़ी हुकूमत में शहरी तरक्याती के वजीर एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 11 अरकान असम्बली से पार्टी से आला कमान का राब्ता नहीं हो पा रहा है। इस दौरान शिवसेना तर्जुमान और रुकने पार्लियामेंट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई शिवसेना लीडर खुद को बेच नहीं सकता। संजय रावत ने कहा कि कुछ अरकान असम्बली और एकनाथ शिंदे फिलहाल हमारी पहुंच में नहीं हैं। महाविकास अखाड़ी एमवीए हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी को यह याद रखना होगा कि महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश से बहुत अलग है। एमवीए हुकूमत की तश्कील के वक्त बीजेपी के जरिए ऐसी ही कोशिश की गई थी, लेकिन वो तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ, तो अब फिर से वही कोशिश की जा रही है।
मुल्क में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में नाफिज की गई। इस वक्त उसके बारे में कोई सियासत नज़र नहीं आई थी और ना ही उसके बारे में कोई नज़रियाती इख्तलाफात सामने आए थे, लेकिन इससे मुल्क में बड़ी तालीमी तब्दीलियों का रास्ता खुल गया है। इसी सिलसिले में यूनिवर्सिटियों में 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिले के लिए मुश्तरका दाखिला टेस्ट का निफाज किया गया है। नई तालीमी पॉलिसी के तहत मुल्क में स्कूल एजुकेशन की निसाब में तब्दीली की जा रही है, जहाँ अब सियासत की झलक भी देखने को मिल रही है। सिलेबस में तब्दीली साल 2014 में मोदी हुकूमत के बनने के बाद पहली बार और आज़ादी के बाद 5वीं बार हो रही है। राहुल गांधी सवालात का सामना करने के लिए 5वीं मरतबा ईडी के दफ्तर पहुंचे। नेशनल हेराल्ड मामले में सवालात का सामना करने के लिए राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं। ईडी की तरफ से राहुल गांधी को आज 5वीं मरतबा पूछगछ के लिए तलब किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ उनसे 12 घंटे तक पूछगछ की गई थी, जबकि मजमूई तौर पर राहुल गांधी 40 घंटे से ज़्यादा ईडी के सवालात का सामना कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की जानिब से ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया जा रहा है। अग्निपथ, मरकजी सरकार भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। अग्निपथ स्कीम पर मुल्क भर में एहतजाज और सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जियों के दरमियान मरकजी हुकूमत भी अदालत पहुंच गई है। अपनी कैविट पिटीशन दाखिल करते हुए हुकूमत ने अदालत पर जोर दिया है कि वो इस मामले में इसकी बात सुने बगैर कोई हुक्म जारी ना करे। अब तक सुप्रीम कोर्ट में 3 अर्जियां दायर की गई हैं, जिसमें मुस्लह अफवाज में मरकज़ की क़बायली मुद्दती भर्ती स्कीम अग्निपथ को चैलेंज किया गया है। तहम किसी भी दरख्वास्त का खास तौर पर इंतबा में जिक्र नहीं किया गया। एडवोकेट हरीश अजय सिंह ने पीर को सुप्रीम कोर्ट में गर्जी दायर की है, जिसमें मरकजी हुकूमत को अग्निपथ भर्ती स्कीम पर दोबारा गौर करने की हिदायत देने की मांग की गई। ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.